3 में क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। इस तरह से सस्पेंड किया हुआ है, लेंथ इसका l है, 2 चार्ज दिया हुआ है। ए पार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन, रिपल्सन हो रहा है इसलिए क्या रहेगा, एक दूसरे से दूर रहेगा, है ना। द चार्ज बिगिन टू लीक, अब ये बोल रहा है ना कि जो चार्ज है ना धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो रहा है, घट रहा है क्यू का वैल्यू। हाँ, जैसे जैसे ये घटेगा ना वैसे वैसे क्या होगा, नज़दीक जाएगा, नज़दीक जाएगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस डी था ना वो घट करके धीरे धीरे एक्स मान लेते हैं, कुछ देर बाद एक्स हो जाएगा, कुछ देर बाद इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा और इसका डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। अप्रोच ईच अदर विथ ए वेलोसिटी भी, ठीक है, भी वेलोसिटी से एक दूसरे के करीब जा रहा है। बोल रहा है कि भी वैरी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स, भी कैसे वैरी कर रहा है, डिस्टेंस एक्स के अनुसार वैरी कर रहा है। भी वैरी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स, भी और एक्स में मतलब बोल रहा है कुछ रिलेशन होगा, उस रिलेशन को बताना है कि भी और एक्स में क्या रिलेशन है। इसको सुबह हम लोग 2 मेथड से किए थे, अभी एक ही मेथड कर लेते हैं। एनर्जी से नहीं किए थे, 2 मेथड किए थे, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकाल कर किए थे। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है, एक थीटा ले लिए, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा टी कॉस थीटा हो गया ना, टी कॉस थीटा, और ऊपर टी साइन थीटा। इधर फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ही, और नीचे में क्या लगेगा, एम जी ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यही ना, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सुबह में जब हम सॉल्व किए थे ना थीटा ऊपर वाला लिए थे, ठीक है ना। अभी फर्क पड़ेगा कुछ कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए ना। थीटा हम लोग किसी को एज्यूम कर सकते हैं, सुबह जब सॉल्व किए थे तो इसको थीटा एज्यूम करके सॉल्व किए थे। अभी देख लेते हैं नीचे वाला को थीटा एज्यूम करके क्या होता है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इसलिए करें ताकि ये टी हट जाए, क्योंकि टी पहले से दिया हुआ नहीं था, जो नहीं दिया हुआ रहता है उसको हटाना रहता है। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम जी इंटू के क्यू स्क्वायर। क्या होता है, एफ ई बाई एम जी, इसलिए तो याद नहीं करते हो ज़्यादा फार्मूला हर समय चेंज होते रहता है। ए इसको ऊपर रखे है ना, साइन बाई कॉस एम जी के क्यू, अच्छा हाँ के क्यू स्क्वायर इसमें नीचे हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर था ना, एम जी डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर, और ए एक्स स्क्वायर ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही था, ठीक है। अभी मैच कर गया क्या फार्मूला के साथ, मैच नहीं किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, tan थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा भी तो हम लोग खुद एज्यूम किए हैं, तो इस थीटा को भी हटाना पड़ेगा, जो जो हम लोग एज्यूम किए हैं उसको हटाना है। तो यहाँ से अगर tan थीटा निकालेंगे ना तो ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, ये परपेंडिकुलर कितना होगा, नहीं फिर तो थीटा रह ही जाएगा। ये ऐसा करते हैं एल स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ना, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर सही है, एल भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, कोई भी नया चीज हम नहीं रखे हैं, और बेस का वैल्यू एक्स बाई टू, और इज इक्वल टू इधर में क्या है, एम जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बता करके रखा है कि डी का जो वैल्यू है ना एल से बहुत छोटा है, हम लोग का एक्स तो एल से भी छोटा है ना। डी जो था वो क्या था, एल से छोटा है, और डी से भी छोटा हम लोग एक्स से ज्यूम करके रखे हैं, मतलब एल के सामने एक्स बिल्कुल निग्लेजिबल हो गया, तो वहां पर खत्म ही कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ये खत्म हो जाएगा तो सिर्फ एल बचेगा ऊपर में, मतलब ये अब आ गया 2l बाई एक्स इक्वल टू एम जी एक्स स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि जो जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग को जरूरत है सिर्फ v और x का, कांस्टेंट टर्म यहाँ से हम हटाएंगे,
तो अगर कांस्टेंट टर्म सारा कुछ हटा दे तो आ जाएगा 1/x प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यही ना, बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है, उस सब का जरूरत है नहीं। क्यू वेरी कर रहा था और एक्स वेरी कर रहा था, इसलिए क्यू और एक्स को हम लोग रख लिए, और रिलेशन भी हम लोग को क्यू और एक्स के बीच ही, भी और एक्स के बीच चाहिए, है ना। अगर इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, एक्स क्यू, या क्यू प्रोपोर्शनल आ जाएगा एक्स के पावर 3/2 ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट और दे रखा है, एक लाइन लिखा है कि dq/dt जो है ना वो कांस्टेंट है, चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्क्वायर एट ए कांस्टेंट रेट। मतलब अगर dq/dt हम लोग निकालना चाहेंगे ना तो वो भी कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो हम लोग dq/dt निकाल लेते हैं और हम लोग का काम भी हो जाएगा। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे ना तो dx/dt क्या होता है, v होता है, dx/dt v हो जाएगा ना, तो हम लोग को v का रिलेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं dq/dt इज इक्वल टू 3/2 एक्स के पावर 3/2 माइनस 1 dx/dt, अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो। अब उसके बाद फिर से देख लेते हैं जो जो कांस्टेंट टर्म है, फिर हटाएंगे उसको। ये आ गया k इंटू 2/3 ना, 2/3 इक्वल, ये प्रोपोर्शनल साइन था तो प्रोपोर्शनल ही सब जगह रहने देते हैं, प्रोपोर्शनल एक्स के पावर 1/2 ना इंटू भी। अब ए वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, मतलब कि एक्स के पावर हाफ इंटू भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग भी निकालेंगे प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/x के पावर 1/2, या फिर भी प्रोपोर्शनल एक्स के पावर माइनस 1/2। इसका एक और मेथड किए थे, इन लोगों की कॉपी पर मिल जाएगा, फोटो ले लेना है उससे, ठीक है ना। यहाँ पर हम थीटा चेंज किए, मतलब थीटा चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब किसी भी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, बस जो जो एज्यूम किए हैं उसको हटाना है, आंसर आ जाएगा। एल के मुकाबले में बोल रहे हैं ना कि एक्स बहुत छोटा है यार, एक्स का हाफ भी करना है। जैसे एक्स मान के चल रहे हैं कि 0.2 होगा, उसका हाफ करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 का और स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा 0.01 हो गया, तो अप्रॉक्स 0 ही हो गया हो। कहीं पर भी छोटा टर्म का जब स्क्वायर करना रहता है ना तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ, एक और कंडीशन होना चाहिए, साथ में माइनस प्लस कुछ होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में वो नहीं फिर रूल लागू होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही लागू होता है। ये चीज़ मिलेगा डायपोल का, जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पर डायपोल के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पर निगलेक्ट करना रहता है। पिछला बार हम ये देखेंगे जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है ना उसमें कुछ कुछ कोटा का भी था, मैक्सिमम उन लोगों को देखें कि काम जो किया है ना सिर्फ पेन और पेपर से किया है, उन लोगों के सामने क्वेश्चन रहता था। मतलब एक होता है ना कि बस सामने लेक्चर आ रहा है, लेक्चर में क्वेश्चन आ रहा है, उसको देख रहे हैं, उसके बाद फिर अगला में बढ़ जा रहे हैं, तो देखा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है जब तक खुद से नहीं करेंगे पेन से। सबसे बेस्ट तरीका है कि आकर के बोर्ड पर सोल्व करना, वो अगर कर लेते हैं ना तो फिर वो कभी मतलब दिमाग से नहीं जाएगा। बेस्ट यही होता है कि 2 घंटा का एक लेक्चर देख ले वन शॉट कोई भी, उसके बाद प्रीवियस ईयर का 100-200 क्वेश्चन लेकर के बैठ जाए, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्लियर हो जाएगा और टाइम भी बचेगा बहुत ज़्यादा। और dq/dt की जगह k यूज कर लिए हैं, dq/dt कांस्टेंट है ना तो उसके लिए k लिख दिए हैं।